दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े एयरपोर्ट पे 10,000 से ज्यादा पैसेंजर चिल्ला रहे हैं। एक ही दिन में 550 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इंडिगो का शेयर एक दिन में 6.5% से ज्यादा लुढ़क गया और इंडिगो के जो सीईओ हैं वो माफी मांगते फिर रहे हैं। क्या डीजीसीए के नए नियमों ने भारत के नंबर 1 एयरलाइंस को घुटने पे ला दिया या इंडिगो ने अपने कब्र खुद खोदी है? पायलट बनने के लिए 60 लाख क्यों लगते हैं? भारत में सिर्फ 9 एयरलाइंस ही क्यों है? भारत में सिर्फ 2 एयरलाइंस ही 90% पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को क्यों डोमिनेट करता है? आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिगो क्राइसिस, पायलट शॉर्टेज और भारत में 25 साल में कैसे नए एयरलाइंस बंद हो गए। आप पहले लाइक दबाओ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। आइए चलते हैं भारत के सबसे बड़े एयरलाइंस क्राइसिस को उजागर करने के लिए। एविएशन मिनिस्टर ने डीजीसीए को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDLT नियम लागू करने का निर्देश दिया। इस नियम में मुख्य बदलाव पायलट और क्रू मेंबर को ज्यादा आराम देने का था और नाइट ऑपरेशन सीमित करने पर केंद्रित है, जिससे यात्री सुरक्षा पे और भी ज्यादा जोर देने का प्रयास किया गया। पहले जहां पायलट को सप्ताह में 36 घंटे का विश्राम दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 48 घंटे अनिवार्य किया गया। पहले नाइट ड्यूटी का परिभाषा था 12 AM to 5 AM, इसे बढ़ाकर 12 AM to 6 AM किया गया। नाइट लैंडिंग, पहले जहां एक पायलट नाइट में अधिकतम 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे, उसे घटाकर अधिकतम 2 नाइट लैंडिंग किया गया। पायलट को लगातार नाइट शिफ्ट देने पर पाबंदी किया गया और इसमें ड्यूटी आवर भी घटाया गया। पहले जहां पायलट से 12 घंटे तक काम लेते थे एयरलाइंस, उसे घटाकर मैक्सिमम 10 घंटे किया गया। यानी कोई भी एयरलाइंस अब पायलट से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं और अगर पायलट नाइट शिफ्ट में है तो उसे 8 घंटे से ज्यादा काम एयरलाइंस नहीं ले सकती है। इंडिगो का नाइट फ्लाइट अन्य एयरलाइंस के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसके कारण इंडिगो का क्रू शॉर्टेज का समस्या बढ़ा। लेकिन इस समस्या इतना ज्यादा गंभीर हो गया, इस नियम में डीजीसीए को फरवरी तक सभी एयरलाइंस को छूट दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस नियम से सबसे ज्यादा ग्रसित इंडिगो ही क्यों है? अन्य एयरलाइंस को इतना ज्यादा परेशानी क्यों नहीं हो रहा है? इंडिगो भारतीय एविएशन सेक्टर का राजा है। इंडिया में 63% मार्केट शेयर पे कब्जा जमाए हुए है। इंडिगो के पास 15,000 से ज्यादा साप्ताहिक उड़ानें हैं। नाइट स्लॉट सबसे ज्यादा इंडिगो के ही पास है। इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है, जिसके कारण कम पायलट और क्रू मेंबर रखें। इंडिगो अपने मैन पावर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती है ताकि कॉस्ट एफिशिएंस बनी रहे। मैनेजमेंट ने पायलट का छुट्टी ठीक से मैनेज नहीं कर पाया और उनका रोटेशन भी सही से नहीं कर पाया, जिसके कारण इस एयरलाइंस का परेशानी बढ़ते गई, जबकि अन्य एयरलाइंस ने पहले से इन सब समस्याओं को एडजस्ट कर लिया था। अब बात यह उठता है, ये नियम लागू करने के लिए डीजीसीए ने नवंबर में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आपके पास जो भी कमी है उसे जल्द ही पूरा कर लें। लेकिन इंडिगो हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और यहाँ पे इंडिगो ने बहुत ही बड़ा लापरवाही किया है डीजीसीए का रूल फॉलो करने में। इंडिगो को पता था क्रू मेंबर का शॉर्टेज होने वाला है, तो उसे जल्द से जल्द हायरिंग प्रक्रिया शुरू करना चाहिए था। इंडिगो ने 70 से ज्यादा ऐसे रूट पर एडवांस बुकिंग लिया जिसपे ना एयरलाइंस का कुछ तैयारी था, ना कोई प्लानिंग था। यहाँ इंडिगो ये हरकत कर रहा था, एक होटल का मालिक के पास 100 आदमी का खाने का राशन है और वो 200 आदमी का ऑर्डर ले लेता है और राशन भी नहीं बढ़ाता है। बस ये सोचता है कि जब समय आएगा 100 आदमी का जो राशन है इसी में हम 200 आदमी को खिला देंगे। इंडिगो को पता था कि ये परेशानी होने वाली है, लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं, जब समय आएगा सारा समस्या का हल निकल जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें यहाँ पे इंडिगो ने डीजीसीए का रूल मानने में बहुत ही बड़ा लापरवाही किया है, जिसके कारण हजारों यात्री परेशानी में पड़े हैं। इंडिगो ने डीजीसीए के नए FDLT नियम के प्लानिंग में चूक स्वीकार किया है, जिससे क्रू रोस्टिंग में समस्या हुई और एयरलाइंस को फ्लाइट कैंसिल करने पड़े और एयरलाइंस ने खुद डीजीसीए से अस्थायी छूट मांगी है, क्योंकि विंटर शेड्यूल बढ़ाने के बावजूद क्रू उपलब्धता का सही आकलन नहीं किया गया था। इंडिगो ने जो मुख्य लापरवाही बरती है उसमें रोस्टर अपडेट में देरी किया है। नए नियम 1 नवंबर 2025 के बाद पुराने रोस्टर अपडेट नहीं किया है, जिससे पायलट क्रू का शॉर्टेज बढ़ा। जितनी जरूरत था उससे कम पायलट रखे और क्रू की छुट्टियों को रोस्टर में गलत तरीके से फिट किया, जबकि अन्य एयरलाइंस ने पहले से एडजस्ट कर लिया था। नाइट शिफ्ट के लिए भी तैयारी नाकाफी था। नए नेटवर्क के बावजूद नाइट ड्यूटी और रेस्ट नियमों में डीजीसीए ने इंडिगो को छूट दिया है, लेकिन उस पर सख्त निगरानी रखा है, जिसे हर 15 दिन में रिपोर्ट और 30 दिन में रोड मैप जमा करना है। लेकिन दोस्तों बात अब ये उठता है, क्या इतना जल्दी इंडिगो जो पायलट की कमी है वो पूरा कर पाएगा? तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों भारत में एक्सपीरियंस पायलट की बहुत ही कमी है। जो कैप्टन रैंक के पायलट हैं
उनकी डिमांड वर्ल्ड एविएशन सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई भी स्टूडेंट विदेश में जाके पायलट के ट्रेनिंग लेता है तो उसके खर्च 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। पुराने पायलट हैं वो रिटायर हो रहे हैं और जो कैप्टन पायलट हैं जिन्हें 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है उसे विदेशी एयरलाइंस 2.5 से 3 गुना सैलरी ऑफर करके अपने देश ले चल जाते हैं, जिसके कारण भारत में पायलट की कमी बनी रहती है। मजबूरी में फॉरेन से पायलट को हायर करना पड़ता है दोगुनी सैलरी देकर। जो लोकल पायलट्स है वो एक्सपीरियंस के कारण वेटिंग में रह जा रहे हैं। FDLT के नए नियम के अनुसार प्रति प्लेन 7 कैप्टन चाहिए, लेकिन भारत में इस वक्त 2.5 कैप्टन ही प्रति प्लेन है। भारत में CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के ट्रेनिंग के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ता है और भारत का जो एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट CPL के लिए मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मूव कर जाते हैं, जिसके कारण वहां पे उनके ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए जो इतने ज्यादा कॉस्ट आते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण एविएशन फ्यूल कॉस्ट के बढ़ने के कारण पड़ता है। आने वाले समय में भारत में 1700 प्लेन आ रहे हैं, जिसके लिए 30,000 पायलट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो करंट सप्लाई है वो मैच नहीं कर रहा है। अब सवाल यहां भी उठता है कि भारत के बस 2 एयरलाइंस के पास ही 90% एविएशन सेक्टर का शेयर है। 60% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है और 30% मार्केट शेयर एयर इंडिया के पास है। बाकी जो 10% बचा है उसमें 7 एयरलाइंस कंपनियां आती है। इतने बड़े एविएशन मार्केट कब्जा करने के कारण इंडिगो का थोड़ा अकड़ बढ़ गया है। यूएसए में जहां 500 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियां हैं, चाइना रसिया में 40 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियां हैं, लेकिन इंडिया में बस 9 ही छोटे बड़े एयरलाइंस है। 25 साल में भारत में कुल 9 एयरलाइंस बंद हो चुके हैं। इसके सबसे बड़ा कारण है जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ये लो मार्जिन बिजनेस है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, किसी अरबपति को करोड़पति बनना है तो वो अपना एयरलाइंस चालू कर ले। भारत में जो 9 एयरलाइंस है उसमें से बस 3 ही एयरलाइंस प्रॉफिट में चल रहा है और जो बाकी 6 एयरलाइंस है वो घाटे में ही चल रहे हैं। और जो भारत का एयरलाइंस सेक्टर है, कोई फेस्टिवल, वेकेशन या लगन के टाइम में ही पैसेंजर वहां पे ज्यादा ट्रेवल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कम पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। एविएशन फ्यूल महंगा होने के कारण और ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा होने के और लो मार्जिन बचने के कारण बहुत से कंपनी एयरलाइन सेक्टर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। अगर इंडिया में कोई नया एयरलाइंस बिजनेस शुरू करना भी चाहता है तो DGCA का इतना टाइट नियम और स्लॉट अवेलेबल इतना कम है, जिसके कारण नए एयरलाइंस प्लेयर को इंडिया में एंट्री करने में दिक्कत होती है। अभी भारत में 3 नए एयरलाइंस की शुरुआत होने वाली है, शंख एयर, एयर केरला और हिंद एयर। इनको आने में अभी सालों लगेंगे और ये जो एयरलाइंस है ये कोई बड़ा और मेजर एयरलाइंस नहीं है, इनके फोकस ज्यादा रीजनल कनेक्टिविटी पे है। इसीलिए इंडिगो और एयर इंडिया का टक्कर देना अभी किसी भी कंपनी के बस की बात नहीं है। भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो सालाना 11% की दर से बढ़ रहा है, जिसके कारण टिकट का प्राइस भी महंगा हो रहा है। तो बात अब यह है, क्या यात्रियों को सुविधा मिलेगा या इसी तरह का एयरलाइंस का मनमानी सहना पड़ेगा? अब इसमें सरकार का नजरिया भी देखना चाहिए। क्या यह गलती सिर्फ एयरलाइंस की है या सरकार की भी है? तो दोस्तों इसमें गलती दोनों की है। सरकार को सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा कि कंपनियां उसका इंप्लीमेंट कितना टाइट से कर रही है। अगर कोई भी कंपनी इस तरह का लापरवाही बरते तो उस पर इतना कड़ी एक्शन होना चाहिए, दोबारा गलती करने का ये हिम्मत भी ना करे। अगर कंपनी पे टाइट एक्शन नहीं लिया गया, ये गलती बार बार दोहराते रहेंगे और इसमें आम पैसेंजर परेशान होते रहेंगे। दोस्तों क्या आपने भी कभी एयरलाइंस के लापरवाही के शिकार हुए हैं? तो कमेंट जरूर करें किस एयरलाइंस ने आपके साथ लापरवाही किया और आपको परेशान किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।